अल्लाह की रहमत के आसार की तरफ नजर करो और देखो कैफ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, किस तरीके से वो जिंदगी को मरने के बाद, जमीन को मरने के बाद दोबारा जिंदा करता है। और फिर एक और पुरशिको उसलूब में कहा गया, ताकीद के उसलूब को इस्तेमाल किया गया, तशबीह के साथ ताकीद, और वो ये है कि इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता, बेशक वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। यानी ये खुदा, ये अल्लाह जिसे देखते हो कि जमीन मर जाती है और फिर जिंदा हो जाती है, यही अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। इतनी हसीन फितरी तशबीह देने के बाद एक पुरशिकोह अंदाज में ये कहा जा रहा है कि वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। ये कुरान मजीद का उसलूब इंतहाई हौसला बख्श है। अगर जहन में हो क़ल्ब कुरान सूरह मुबारक यासीन, वहां भी क्या कहा गया, 12वीं आयत, मशहूर आयत, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, हम हैं हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। कुरान मजीद की आवाज असल में यही है कि हम हैं हम, हमें पहचानो जो हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। वहां भी और यहाँ सूरह रूम में भी, इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता, वही वो है कि जो मुर्दों को जिंदा करता है। असल कुरान मजीद का पैगाम पैगाम जिंदगी है। जिस कौम के पास या जिस फर्द के पास कुरान जैसी दौलत हो, उसे दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं डरा सकती। और ये आज सबको नजर आ रहा है। बस दो मशहूर शहर हैं दुनिया के, उन्हें तसव्वुर कर लीजिए। एक जगह बम गिरते हैं तो लोग भागते हुए नजर आते हैं, एक जगह बम गिर रहे हैं मगर लोग सड़कों पर ईद गदीर का जश्न मना रहे हैं। और हमारे यहाँ ये कोई मसनूई मनाजिर तो नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रिएटेड मंजर तो नहीं है। और हमारे यहाँ यानी दोनों शहरों में खतरात बराबर के हैं। आग बरस रही है, एक तरफ आग से झुलसने वाले झुलसने की बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, एक तरफ आग को गुलो गुलजार बनाने का मंजर नजर आ रहा है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अच्छा, ये सड़क पे जो जश्न मनाने वाले हैं ये सिर्फ फुकाहा नहीं है, ये सिर्फ उलमा नहीं है, ये सिर्फ हौजे के असातिज़ा नहीं है, ये सिर्फ बड़े उब्बाद और जुहाद नहीं है, ये सिर्फ बड़े बड़े उरफा नहीं है। ये तो वो हैं जिन्हें दुनिया वाले अवामुन्नास कहते हैं, मगर ये वो अवामुन्नास हैं कि जिनकी तरबियत ज़ेरे साये परचमे अब्बास। ये सब बहुत वाज़ेह मनाजिर हैं। अब इन पे अलग से बहस करके दलाइल कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधी रात में कोई बच्चा पैदा हुआ हो और पूरी ज़िंदगी रात ही में बसर कर रहा हो, उसने दिन देखा ना हो, तो उसे समझाना पड़ता है सूरज क्या है और सूरज की रोशनी क्या होती है। लेकिन निस्फ़ुन नहार की साथ हो, दिन में इंसान ज़ेरे आसमान खड़ा हो, तो उसे समझाने के लिए दलील नहीं चाहिए कि सूरज क्या है और सूरज की रोशनी क्या है और सूरज की तमाज़त क्या है। आज दुनिया देख रही है कि आफताब ईमान क्या है, आफताब विलायत क्या है, उसकी बिखरी हुई रोशनी क्या है, उसका नूर क्या है, उसकी हरारत क्या है, और उसके असरात क्या हैं, उसकी तासीरें क्या हैं, नजर आ रही है। बहरहाल तो मैं
गुजारिश ये कर रहा था कि मौत से खौफ उन दिलों में तो हो सकता है कि जिनके सामने कुरान न हो और कुरान को पेश करने वाले किरदार न हो। आप तो वो हैं कि आप कुरान सामित भी सीने से लगाए हुए हैं और कुरान नातिक से दामन से भी वाबस्ता हैं। बस ये वाबस्तगी बरकरार रहे।